यह एक चींटियों का झुंड है जो पहले ही फ्लू वायरस से संक्रमित हो चुका है। वे महिला के छोटे छोटे पैरों पर चढ़ गई। महिला ने तुरंत अपने हाथों से बच्चे को दूर फेंक दिया, लेकिन हजारों चींटियों ने उस युवा मां को छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। दर्द से तड़पती महिला ने दयनीय चीख निकाली। कुछ ही देर में चींटियों के झुंड ने महिला के पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उन्होंने बच्चे को अपना अगला निशाना बनाया। सबसे पहले उन्होंने तेज और लगातार हमला शुरू किया। वे बच्चे के शरीर पर चढ़ते हुए उसकी आंखों के नीचे तक पहुंच गए। बोल नहीं पाने वाला बच्चा आंसू बहाने लगा। संकेत मिलते ही चींटियों की सेना उसके पूरे शरीर पर फैल गई। इन चींटियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो महिला भाग नहीं पाई वह फिर से उनका शिकार बन गई। खुशकिस्मती से यह चींटियों का झुंड सिद्धांतों का पालन करता है। वे केवल उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनके पास सुरक्षा नहीं होती। सबसे बुद्धिमान चींटी जरूरत पड़ने पर जहरीले सांप का रूप लेकर इंसानों पर हमला भी कर सकती है। वे पेड़ों के बीच अपने अजीब ठिकाने बनाते हैं। जब फायरमैन ध्यान नहीं देते तो वे उन्हें घेर लेते हैं। सुरक्षात्मक कपड़ों में हुई छोटी सी क्षति ही उनका मौका बन जाती है। वे हेलमेट के अंदर घुसकर फायरमैन की ऊर्जा को तेजी से खत्म कर देते हैं। एक सैनिक जो प्रशिक्षण कर रहा था एक चींटी के हमले से मारा गया। लाखों चींटियां उसके मुंह में घुसने लगी। फिर वे इकट्ठा होकर उसे अपनी गुफा में खींचने लगी। मैंने कभी इतना अजीब रेस्टोरेंट नहीं देखा। यहाँ शेफ जो खाना बनाता है वह असल में अजीब तरह के पेय जैसा होता है। यहाँ आने वाले मेहमान भी अजीब अजीब जानवर होते हैं और हैरानी की बात है कि वे इस अजीब खाने को बड़े स्वाद से खाते हैं। खुशकिस्मती से यह रेस्टोरेंट भी कुछ नियमों का पालन करता है। वे केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके पास सुरक्षा नहीं होती। एक प्राकृतिक मछली सी महिला भी यहाँ खाने आई। वह मोतियों के साथ भोजन करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि शेफ जो खाना परोस रहा है वह इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा है। इतना ही नहीं, शेफ प्लास्टिक की ट्यूब को मसाले की तरह इस्तेमाल करता है। फिर भी ये जानवर उसे छीन कर खाते हैं। यह हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला है। शेफ द्वारा बनाया गया खाना तैयार हो गया। इंसानी महिला ने जो सुशी मंगाई थी वह आखिरकार आ गई, लेकिन उसके ऊपर धुआं और बैटरियां लगी हुई थी। इसे कैसे खाया जा सकता है? जब वह विरोध करने वाली थी तब शेफ ने उसे मेज पर दबा दिया। उधर खाने वाले जानवर अचानक चक्कर महसूस करने लगे। कुछ जानवरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पागलों की तरह खाते रहे। शेफ ने नौकरों को आदेश दिया कि खरगोश को रसोई में ले जाया जाए। पास बैठी महिला ने मसालेदार खरगोश का ऑर्डर दिया था। जब वह खाने लगी तो उसने देखा कि खाना अचानक चिमनी में बदल गया। एक विशाल मकड़ी उस महिला के गले में घुस गई और उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि इस मकड़ी के शरीर में खतरनाक वायरस होता है। अगर यह काट ले तो 7 दिन तक बचना मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से यह भी कुछ सिद्धांतों का पालन करती है। यह केवल उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनके पास सुरक्षा नहीं होती। दोपहर में आयरन एक जंगल में आया। जब सभी लोग खाने का आनंद लेने वाले थे तभी उसने आसमान से गिरता हुआ एक उल्का पिंड देखा। जिज्ञासा के कारण वे सभी उस जगह पहुंच गए जहां उल्का गिरा था। गड्ढा अभी भी जल रहा था। आयरन एक उसे छूने ही वाला था कि अचानक वह सफेद चीज डरावनी मकड़ियों में बदल गई। स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। भागने का मौका न मिलने पर एक काली मकड़ी उसके गले में घुस गई। अचानक पीले कपड़ों वाली महिला उठ बैठी। एक सफेद पतली मकड़ी भी उसके गले में घुस गई। पूरे शरीर का दिमाग नियंत्रित हो गया। जैक ने यह देखकर तुरंत भागना शुरू किया, लेकिन इन मकड़ियों के पैर बहुत लंबे थे। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन उनसे आगे नहीं निकल पाया। किसी तरह उसे एक कार मिली, लेकिन मकड़ियों ने फिर रास्ता खोज लिया। जैक के पास भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह एक छोटे से घर में घुस गया। डरावनी मकड़ी छेद से अंदर घुस आई। खुशकिस्मती से एक हेलमेट ने उसकी जान बचा ली।